जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बिना देरी किए एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बाबा की लीला है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ये जो साईं डिवोटी हैं, ये ना बाबा की पूजा बचपन से करती थी। इनके मम्मी पापा ने इनको यही संस्कार, यही शिक्षा दिए थे कि हमेशा बड़ों का रिस्पेक्ट करना और सारे मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं ना हमारे, वो सब से इनको पूरा भर के रखा था कि वो सब कुछ होना चाहिए बेटा, सब ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें थी। और कभी किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाया। इन्होंने देखा भी कि जब इनकी जो बुआ थी ना, वो थोड़ी बहुत इनके मम्मी पापा के साथ अच्छा बिहेव नहीं भी करती, या इनके पेरेंट्स को बहुत मेहनत करना पड़ता, बट उन्होंने कभी भी उन अपने इन लॉज से, इनकी माँ ने या इनके पिताजी ने कभी कोई शिकायत नहीं करी। कभी इनकी दादी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी गई। इनकी दादी का कैसा था ना कि वो ना, एक तो अपने जो उनके शहर में उनका एक रूम था वो उस पे रहती थी, फिर कभी इनके पास रहने आती थी, ठीक है। और वो इनके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो अकेले रहें शहर में, बट वो ज़िद करके अपने शहर में उनका एक कमरा था जो उनका खुद का था, मतलब उन लोग का था, वो कभी शहर में बहुत पहले लिया हुआ था, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लोग वहाँ रहते थे। तो अब क्या हुआ ना कि जब ये छोटे टाउन से बड़े टाउन गई, मतलब इनको पढ़ने जाना था, तो इनकी दादी ने बोला ना कि बेटा तुम मेरे पास ही भेज दो, यहाँ अपना एक कमरा है ही, हॉस्टल भी नहीं जाना होगा, पढ़ाई भी शहर में और अच्छी हो जाएगी बड़े शहर में, और मेरे पास ही तुम भेज दो। तो इनके जो फादर थे ना, वो इनकी मतलब अपनी माँ के लिए हर महीना कुछ पैसे भेजते थे। बट जब ये जाने लगी ना, तो भाई बच्ची हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये 11th-12th की बात है, तो इनको ना भेज दिया। तो ये चली गई। हाँ, और इनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई, इनकी वजह से इनकी दादी को भी कोई दिक्कत ना आए। इनके नाम के ना 15,000 रुपये भेज दिए, कि हर महीने 15,000 रुपये भेजते थे कि भाई मेरी बेटी को भी कोई दिक्कत ना हो, मेरी माँ को भी कोई दिक्कत ना हो। और क्या होता है ना घरों में कि अगर कोई बड़ा है तो बड़े के हाथ में पैसे दिए जाते हैं, बच्चों को तो नहीं मिलते हैं कि ये करो वो करो। बस इनकी जो दादी थी ना, वो क्या करती थी, इनको समझ भी नहीं आती थी शुरू में, बट इनकी दादी इनको सुबह सुबह कि भाई मैं बहुत ऐसे सो के उठ रही हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, ये है वो है करके, जो रात वाली रोटी रखी रहती थी ना, वो रोटी, उस रोटी में वो तेल लगाती थी, नमक लगाती थी और इनको दे देती थी नाश्ता करने के लिए। ये नाश्ता कर लेती थी। तो ये मानती थी, ये जानती थी कि भाई मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं, तो इसीलिए जो है ये, मतलब ये इस तरह से जो रात में बनते हैं रोटी वो देती है कि भाई सुबह नींद नहीं खुलती होगी, इसलिए नहीं देती है। तो ऐसा होता था। फिर ये दोपहर में भी आती थी तो इनको थोड़ा सा खाना मिल जाता था, और फिर रात में, एकदम रात में इनको सीधे खाना थोड़ा सा मिलता था। पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी उम्र में भूख लगती है, पढ़ते हैं, एनर्जी लगती है, फिर भूख लग जाती है, पर ये क्या खाएं, इनको तो खाना ही नहीं मिलता, उसी वक्त मिलता। और 15,000 रुपये इनके लिए भेजे जाते थे। पर इनकी दादी जो थी ना, वो इनको ना एकदम बेसिक में रखती थी। इन 15,000 में इनके लिए कुछ शैम्पू आए हुए थे, शैम्पू के पाउच आती थे, डब्बा नहीं आता था, पाउच आती थी। और इनके लिए एक छोटा सा तेल का डब्बा जो 30-35 रुपए में मिलता है वो आता था। और इनकी थोड़ी बहुत स्टेशनरी की जो ज़रूरत होती थी उसके लिए 400-500 पकड़ाए जाते थे। और रोज़ जाने आने का इनको जो होता है ना, फेयर एक्सपेंस होता है, 20 रुपये, 20-20 रुपये रोज़ इनको बस वो दिए जाते थे। ना कैंटीन में खाने के लिए पैसा, ना इनके हाथ में एक पैसा नहीं होता था, इनको इनकी दादी नहीं देती थी। बट इनको लगता था ना कि इनकी दादी ने बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं, इसीलिए। और ये चीज़ इनका चला 2 हफ्ते तक। इसके बाद ना इन्होंने देखा इनकी बुआ आके रह रही हैं, फुल फ्लेजेड। जहाँ ये पढ़ती थी वहाँ इनकी बुआ आ जाती थी, और दोनों सर पे बातें करते रहते थे पूरे दिन। इन्हें लगा ना कि बुआ शायद बीच में 1-2 दिन के लिए आई हैं, बट इनकी बातों से इनको समझ में आया कि इनके मम्मी पापा को तो पता नहीं चलता, क्योंकि इनकी दादी ना इनको मम्मी पापा से बातें अपने सामने फ़ोन स्पीकर पे रख के करवाती थी, तो ये कुछ बोल भी नहीं सकती थी। और इनको, इनके दिमाग में भी नहीं आया था कि इनको ये चीज़ें बोलनी है या कुछ भी, क्योंकि भाई बचपन से तो कभी चुगली करना या क्या सही हो रहा है गलत, ये सब तो सिखाया ही नहीं गया। बस यही सिखाया गया, वो दादी हैं, वो बुआ हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी है। तो इन जो घर वालों को पता था ना कि बुआ अपने माई ससुराल में अलग रहती है, ऐसा तो था ही नहीं। बुआ तो दादी के साथ आके रहती थी, और अच्छा से बढ़िया खा रही हैं, पी रही हैं, ये सब इनको दिखता था। एक दिन क्या हुआ ना कि ये कोचिंग तो गई थी, बट उस दिन किसी रीज़न से
जो इनका 11-12 का समय था, इन लोग को ना जल्दी वापस भेज दिया गया। एक क्लास के बाद उस दिन भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ इनकम टैक्स या कोई चीज़ की तो चेकिंग वाले आए थे, ठीक है। तो उसके वजह से इनको जल्दी भेज दिया गया। जब ये घर जाके देखी तो अभी जो कुछ घंटे पहले जो दादी ये कह रही थी कि बेटा तुम ये ही खा लो रात वाली रोटी, इन्होंने देखा कि घर में तो तरह तरह की सब्जियां रोटी बन गई है। मतलब इनके जाने के 1 घंटे के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ आई कि उन्होंने इतने प्रकार की सब्जी बनाई। तो इनकी दादी का एकदम से मुंह बन गया। उन्होंने फिर ना इनकी मम्मी पापा से शिकायत भी कर दी कि ये तो पढ़ती नहीं है, ये तो वापस आ गई है, ऐसे में तो कुछ नहीं होगा, ये वो। तो इन्होंने फिर बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था, छुट्टी मिल गई थी। फिर इनके कोचिंग में फ़ोन की गई, पूछा गया, तब पता चला कि ये झूठ नहीं बोल रही। हालांकि इनके मम्मी पापा को इन पर पूरा भरोसा था, पर इनकी दादी ने इतना शोर मचाया था ना कि पूछना पड़ा। अब क्या होता है कि उस दिन इनकी दादी को वो सारा खाना भी इनको देना पड़ा। कि कैसे लोग होते हैं ना, कैसे से कि मतलब खाना पीना देने में भी ऐसे रोक टोक मचाते हैं, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दो। और हमेशा ये करती रहती है, पढ़ती नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, ये अपना तब भी सब भूल के पढ़ती थी। फिर ये ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी। इनकी दादी ना 10 रुपये जो जाने आने का था उसके अलावा पैसे नहीं देती थी। और इनका मन नहीं करता था कि ये दोपहर में घर आएँ खाने के लिए। इनको लगता था ना कि मैं वहीं रहूँ, मैं वहीं पर पढ़ाई करूँ और सीधा शाम में मैं आऊँ, ताकि ये दादी और बुआ मिलके मेरे सर पर हल्ला ना करें। और क्योंकि दादी जो है वो बोलने नहीं देती थी और इनके पास कोई मोबाइल नहीं थी कि ये कोचिंग लेके जाएँ। एक बार घर से चली गई तो सीधा जब आएंगी इन्होंने ना बाबा से विनती की कि बाबा आप इस प्रॉब्लम का ना कोई सल्यूशन निकालो, ठीक है, कि अब मुझे ना खाना मिले। बट इनकी जो दादी थी ना वो ये चीज़ करती ही नहीं थी। वो दोपहर में जब जाती थी, जब इनको खाना मिलता था, लंच वगैरह कुछ नहीं मिलती थी। 15,000 रुपये बस एक बच्चे के लिए मिल रहे हैं, वो बहुत पैसे होते हैं। और उस बच्चे को कुछ भी खाना नहीं, कुछ नहीं है। कभी कभी दादी से पैसे मांगती थी तो इनकी दादी ना बहुत बहुत ख़राब से उखड़ कर डांटती थी इनको कि पैसे पे नज़र रखती है, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करेगी, ये वो। इनकी ना बहुत ख़राब स्थिति कर दी थी इनकी दादी, जो इनको अब समझ तो आ रही थी, बट इनको लग रहा था नहीं नहीं ये तो बड़ी हैं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एक दिन ना ये बाबा के मंदिर गई हुई थी। बाबा के मंदिर गई उस दिन। जब ये वॉक करके बाबा के मंदिर जाती थी और वॉक करके ही आती थी। तो ये जब उस दिन गई, ये बहुत परेशान थी और बाबा के सामने बैठी हुई थी। बट इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों परेशान है। शायद पढ़ाई का स्ट्रेस है, चाहे जो भी है। दादी और बुआ गड़बड़ कर भी रही हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो समझ नहीं सकती हैं, क्योंकि घर पे तो ये सिखाया नहीं गया था। फिर क्या हुआ ना, उस दिन एक अंकल थे, उन्होंने पूछा कि बेटा सुनो, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं शायद अपने पढ़ाई को लेके परेशान हूँ। उन्होंने कहा पूरी बात बताओ ना। तो इन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे होता है, मैं सोचती हूँ मैं घर ना आऊँ, मैं पढ़ के आऊँ, पर फिर मुझे घर भी आना पड़ता है क्योंकि मुझे खाना नहीं मिलता। मैं सुबह जो एक रोटी खा के जाती हूँ, मुझे भूख लग जाती है तो मुझे खाने आना पड़ता है। मेरी दादी पैसे नहीं देती हैं और पैसे उन्हीं के खाते में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट वो बहुत अच्छी हैं और वो ना पैसे नहीं देती हैं ऐसे भी नहीं बोल पा रही थी। मतलब ये बस ये बोल रही थी कि मैं सुबह जाती हूँ, फिर मुझे दोपहर आना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों नहीं घर से 100-50 रुपए लेके जाती हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दादी, जो है वो हमारी आदत ख़राब ना हो जाए इसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसे करके बहुत अच्छे शब्दों में कह रही थी। तब उन्होंने एक बात समझाई। बोला बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी की उम्र होगी? तो ये बहुत शॉक्ड कि ये कैसा सवाल है। तो बोली वो बूढ़ी है। तो उन्होंने दुनिया तो देखी होगी ना बेटा? तो इन्होंने कहा हाँ देखी है। तो एक बात बताओ बेटा, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी क्या भलाई है किस चीज़ में, और तुम्हारा क्या अच्छा है, उनको क्या नज़र नहीं आती होगी? उन्हें क्या समझ नहीं आता होगा? तो ये चुप। तो उन्होंने फिर इनको कहा कि बेटा उन्हें ना सब कुछ समझ में आ रहा है, पर तुम जो हो ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम बाबा से कहने में कतरा रही हो, तुम बाबा से भी शिकायत नहीं कर रही हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम शिकायत कर दोगी, कि तुम किसी के बारे में बुरा सोच बैठोगी। इस वजह से तुम हिम्मत ही नहीं कर रही हो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, तुम वो चीज़ भी कबूल कर पाओ। दिक्कत ना यहाँ तुम्हारे में है बेटा, कि तुम ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो कि तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं, और तुम अपने बाबा तक को नहीं बोल पा रही हो। तो उस दिन ना फिर इनकी ना बहुत रोई उसके बाद बैठ के बाबा के पास। फिर इन्हें बाबा ना, होता है ना कुछ मिनट के लिए मन में नफ़रत पैदा करवाना,
इनकी दादी के लिए ना नफ़रत पैदा करवा दी मंदिर में बैठे बैठे। ऐसा कभी होता है कि बाबा किसी के लिए नफ़रत कराए, पर कुछ मिनट के लिए इनके मन में ना नफ़रत पैदा हो गया, बाबा ने ऐसा करा दिया। इनको ना अपनी दादी की, अपनी बुआ की सब चीज़ें दिखने लगी। फिर ये खूब रोई, फिर रोने के बाद ये घर गई। फिर जब ये घर गई ना तो इन्होंने बाबा से उस दिन बोला कि बाबा मुझे भूख लगी है और आज ना आप मुझे अच्छे से खाना खिलाओगे, मुझे खाना चाहिए। क्योंकि इनकी दादी ना इनको बस उतना ही देती कि जितना में ना ये बस जीवित रह जाएं। आपने सुना होगा ना कि कई सारे ज़ू में एनिमल्स को उतना ही खाना दिया जाता है जिससे कि वो ज़िंदा तो रह जाएं, पर वो ना किसी पर भी वो शिकार ना करें, इतना उनको ताकत ना दिया जाए। बस इनकी दादी इनको ज़िंदा रख लेती थी कि माँ बाप ने भेजा है, माँ बाप की बेटी है तो भाई ज़िंदा होनी चाहिए, पर ये उससे ज़्यादा नहीं, ये अच्छे से भरपेट खा ना ले, इतनी गंदी सोच। तो इन्हें ना उस दिन बाबा से बहुत रोई जब बाबा ने इनके मन में हल्का नफ़रत करवाया और सारी चीज़ें इनके सामने खोल दी एक बार में। और सोचिए इतने छोटे बच्चे पर जब सारी चीज़ें खुलती हैं तो कितना दर्द होता होगा, पर बाबा ने सब खोल दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना, इनको अपनी बुआ की सारी चीज़ें दिखने लगी, सब दिखने लगा। इन्होंने मन बना लिया कि ये ना अपने मम्मी पापा को अब बताएंगी, हर एक चीज़ बताएंगी, चाहे फ़ोन स्पीकर पर ही क्यों ना हो, अब ये उस पर बताएंगी कि ये इनकी दादी क्या कर रही है। तो क्या हुआ ना कि ये उस दिन रोने के बाद बाबा से ये बोल के गई कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए चाहिए, अब आप मुझे खाना देंगे और मुझे भरपेट खाना देंगे। क्योंकि इनको बहुत कम खाना मिलता था। सुबह एक रोटी दे देती थी इनकी दादी की, सुबह सुबह खाओ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं नहीं बना सकती, ये वो। उसके बाद ये दोपहर में आती थी तो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल मिलती थी जिसमें पानी होती थी, और कोई भुजिया मिल जाता था या कोई सब्ज़ी मिली, नहीं तो फिर आलू मिल गया, बस ये होता था। और फिर उसके बाद सीधे रात को 2 रोटी मिलती थी और इन्हें बहुत भूख लगती थी, ये हमेशा भूखी रहती थी। वो तो बाबा ऐसे पूरी कराते थे ना इनकी कि जब ये जाती थी तो वहाँ कुछ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, तो वो अपनी टिफ़िन इनके साथ शेयर कर देते थे। इनके लिए पक्का 1-2 पराठा या कुछ इंतज़ाम कर देते थे कि जिससे ये पढ़ाई कर लें, पढ़ाई में दिक्कत ना हो। लेकिन ये तो कोई रास्ता नहीं है ना कि भाई हम किसी से, वो तो वीकडेज़ में जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन तो ये पूरा भूखी बैठी रहती थी, खाना नहीं मांग सकती थी। और जिस दिन इनकी छुट्टी होती थी इनकी दादी बहुत परेशान होती थी और कोशिश करती थी कि कैसे भी इसको भगाएं। और इनकी दादी मेक श्योर करती थी कि संडे को ये सुबह बाबा के मंदिर ज़रूर जाएं, जिससे कि पीछे से वो लोग खाना बनाएं, खाएं और इनको ना देना पड़े। आप समझ रहे हैं, इनकी दादी एक एक पैसे, इनके हिस्से का एक एक पैसा बचाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन जब ये पूरा रोई ना तो ये घर गई बाबा को बोल के कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और उस दिन जब ये गई ना तो इन्होंने अपनी दादी से बुरा बर्ताव तो नहीं किया, पर अच्छे से भी कुछ नहीं बोली, बहुत शांत रही हैं, बहुत ज़्यादा शांत। और फिर ना क्या हुआ कि इनकी दादी और इनकी बुआ काफ़ी बातें कर रही थी, तो ये ना दरवाज़ा खुला हुआ था, ये ना बाहर निकल के सीढ़ी पे बैठ के पढ़ रही थी। उन लोगों ने देखा कि सीढ़ी पे पढ़ रही हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने बुलाया नहीं, पढ़ने दिया कि चलो ठीक है वो पढ़ रही है। क्योंकि इनका एक ही कमरा था तो दादी और बुआ बैठ के अपनी बुराई करते थे और ये अपना पढ़ती रहती थी सीढ़ी पे बैठ के। तो ये सीढ़ी पे बैठ के पढ़ रही हैं, तो क्या हुआ ना, उतने देर में एक डिलीवरी बॉय आया और इनको बोला, हाय दीदी आप कैसी हो। तो ये ऊपर देखी, मुस्कुराई, बोली मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना दीदी, मैं वही हूँ जिसको आप कभी कभी पानी पिला देते थे। तब इनको याद है, अच्छा, क्योंकि ये तो हड़बड़ी में रहती थी, वो कभी कहता था कि दीदी पानी मिल जाएगी क्या, ये कोचिंग से आती रहती थी ना, तो वो क्योंकि इनको फ्लोर पे ऊपर चढ़ के आते थे, लिफ्ट तो थी नहीं, तो ना मतलब ये अपने बॉटल में से पानी दे देती थी। तो इन्होंने कहा आप कैसे हो भैया, उन्होंने कहा ठीक है, और आप यहाँ सीढ़ी पे क्यों बैठे हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बस पढ़ रही हूँ। इनका चेहरा बहुत उदास था, तो वो देख के समझ गए, वो जैसे भी थे बट अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने बोला कि दीदी पिज़्ज़ा खाओगी। ये बहुत शॉक्ड, पिज़्ज़ा खाओगी। उन्होंने बोला आप मुझे खिला रहे हो भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपसे पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, आप ये पिज़्ज़ा पकड़ो और आप खाओ। और ना एक्चुअली अंदर बुआ और दादी बैठी हुई हैं, दरवाज़ा आधा सटा हुआ है और वो भैया सीढ़ी पे, ये बैठी थी ऊपर, वो नीचे की सीढ़ी पे बैठे और पिज़्ज़ा निकाला, 2 पिज़्ज़ा निकाले, 2 वैरायटी के पिज़्ज़ा बाबा इनको उस दिन खिलवाए। एक में पनीर कैप्सिकम था और एक में और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बाबा ने इनको पिज़्ज़ा खिलवाया, पूरा एक पिज़्ज़ा ये खाई। उस दिन इनका पेट भरा और इनको जो चक्कर आई कुछ सेकंड के लिए भर पेट खाने के बाद।
तो इन्होंने पूछा कि भैया आप ये पिज़्ज़ा खिला रहे हो तो इसमें तो आपका नुकसान होगा। तो उन्होंने फिर इनको कहा कि कोई नुकसान नहीं है। हमने जिनका ऑर्डर लेकर हम आए थे ना, तो उनके यहाँ ना बर्थडे था उनका। तो उनके पास ना ऑलरेडी ना बहुत सारा खाना आ चुका है, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने बहुत सारा खाना भेजा है। तो ये जो मैं ऑर्डर लेके गया ना, उन्होंने ये मुझे ही दे दिया था। तो ये मेरा है, ये हमारे हिस्से का पिज़्ज़ा है दीदी, तो आप ये खाओ। और ये बहुत शॉक्ड हो गई सुन के कि इनको लगा ना कि मुझे बाबा से कहना चाहिए था। एटलीस्ट बाबा से तो हम कहें, बाबा से हम जो भी कह रहे हैं ना वो शिकायत की श्रेणी में नहीं आता है। जब हम दूसरों से किसी के तीसरे इंसान के बारे में कह रहे हैं ना, तो वो शिकायत चुगली हो सकती है। पर जब हम बाबा से कह रहे हैं ना, वो निंदा है, ना वो शिकायत है, ना वो चुगली है। वो हम अपने बाबा से बातें कर रहे हैं और वो हमें सिखाएंगे कि हम सही सोच रहे हैं या हम गलत सोच रहे हैं। गलत सोचेंगे तो सुधारेंगे, सही सोच रहे होंगे तो सल्यूशन देंगे। फिर उन्होंने ना इनको एक वेज पार्सल दिया, पनीर पार्सल दिया, फिर इनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, मतलब बहुत चीज़ें ये खाई पी। फिर तो ये मतलब इन्होंने उन भैया को थैंक यू बोला। इनकी आंखों में आंसू थे, पर वो भैया ने ना आंसू पोंछ दिया और बोला आप तो मेरी बहन हो, है ना, ऐसे बोल के मतलब बहुत सारा प्यार देके। एक अननोन इंसान, इमेजिन करिए, इनको इतना सारा प्यार देके इतने सारा खाना खिला के चला गया, और जब से घर से आई हैं तब आज भरपेट खाना मिला है ना। और जनरली पिज़्ज़ा क्या खाने वाली चीज़ है? नहीं है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई चीज़ किसी के लिए जहर हो सकती है और किसी के लिए अमृत हो सकती है। तो जब बाबा कोई चीज़ देते हैं ना, तो वो अमृत होती है। इसीलिए कोई चीज़ जब आप प्राप्त करें तो बाबा से मांग के करें। इससे ये सीखिए। तो इन्होंने मतलब ये बहुत ब्लेस्ड फील करने लगी, और इनको ना बाबा से एकदम से बहुत करीबी महसूस होने लगा। एकदम से इनको लगा ना कि ये बाबा से बहुत अटैच्ड हो गई हैं। तो ये ना फिर पूरा वहाँ तक पढ़ी। फिर उसके बाद ये रात को ना इनकी बुआ और दादी अपना कोने में बात कर रही थी, बीच बीच में इनको कोसती भी थी इनकी दादी। तो ये ना बाबा की एक फ़ोटो लेके बालकनी में चली गई, और बालकनी में हल्की सी रोशनी थी जिसमें ये पढ़ने लगी। और इनकी दादी और बुआ सो गई, तो ये बाबा से को बगल में बिठाए पढ़ रही थी और बाहर बालकनी देख रही थी। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत दिनों बाद खाया था, बहुत अच्छा लग रहा था इनको। और फिर रात को तो जो घर पे खाना बना था वो भी मिला था इनको, 2 रोटी। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था इनको। तो ये ना बैठी हुई थी हल्की ठंडी हवा में, और बगल में बाबा बैठे हुए थे। तो ये चीज़ हुई। फिर इनकी जो दादी है ना, वो आई, हल्का सा चेक की, फिर बोली अब काफ़ी रात हो गई, अब अंदर चलो और सो जाओ। तो ये जाकर सो गई। अब ना ये हर रात बैठकर एक नियम बना ली, सब कुछ के बाद ये बाबा के पास बैठकर बातें करती थी। और उस दिन जिस दिन इन्होंने बाबा से पिज़्ज़ा मांगा, उस दिन बाबा ने पिज़्ज़ा दिया। फिर अगले दिन भी जो इनके फ्रेंड्स आए इनके लिए लेकर आए, तो दिन भर इनको भूख नहीं लगी। पर वही बात है ना, शाम से फिर से इन्हें भूख लगने लगी। तो ये बाबा से शिकायत करने लगी, और रोते रोते शिकायत कर रही थी कि बाबा ये लोग खाना क्यों नहीं देते मुझे। और इन्होंने अपनी दादी से फ़ोन मांगा कि मुझे बात करना है, फ़ोन दो। तो दादी ने फ़ोन दिया, बोला यहीं बैठ कर बात कर। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे कुछ अपने आप बात करना है। तो दादी ने ना इनके साथ जो सलूक किया, इनको ना थप्पड़ मारी। तब इनको ना और समझ में आ गया कि इनका जो भ्रम है ना, हाँ, कि ये दादी अच्छी हैं, वो एक भ्रम ही है। और जो नफ़रत इनके मन में हुई उसकी कोई सीमा नहीं थी। और इनकी बुआ बैठ के तमाशा देख रही थी कि भाई हाँ ऐसा वैसा है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि इनका 11th, ये मतलब ये इस तरह से इसी यही सारी चीज़ों में ना इनका 11th कट गया, इनकी 12th कट गई, ठीक है। और इनका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया था। अब एग्ज़ाम को हार्डली 10 दिन बाकी थे। इनकी ना मेडिकल की एग्ज़ाम थी। मतलब ये सारा चीज़ होते होते कहाँ 2-3 महीने से ये खेल शुरू हुआ, और कहाँ ऐसे करते 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 मतलब ये सब कटते कटाते ये 2 साल बीत गया, जिसमें बाबा इनके लिए खाने का इंतज़ाम करते थे। इन द मीनवाइल मैं बताना भूल गई कि वो जो भैया थे ना, वो कभी कभी आ जाते थे, इनको कुछ खिला पिला के चले जाते, क्योंकि ये उनसे बहुत प्यार से बात करती थी। तो वो बस एक स्नेह था उनका कि वो खुद बेचारे गरीब आदमी इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो फिर भी इनको प्यार से कभी कभी कुछ खिला जाते थे। तो मतलब बाबा इनके लिए ना इंतज़ाम कर जाते थे। या इनकी दादी की एक फ्रेंड थी, वो कभी कभी कुछ खाने का ले आती थी और कहती थी कि तू मेरे सामने बैठ कर खा। ज़िद पे अड़ जाती थी, इनकी दादी का भी फिर नहीं चलता था, तो ये खा लेती थी। तो ऐसे ऐसे करके ना बाबा इनका पूरा रास्ता निकालते गए खाने पीने का। और इनको भूख में भी बहुत दिन बाबा ने रखा, इन सब के बावजूद भी। इसका मतलब था कोई कर्म थे जो कट रहे थे इनके।
तो जब इनका एग्ज़ाम नज़दीक आया ना, ये तो रोज़ बाबा के साथ बातें करती है। बहुत दुखित थी ये, क्योंकि 2 सालों में ये अपने पेरेंट्स से नहीं मिली थी। वो लोग 1 दिन 2 दिन के लिए घर भी आए तो सब इतना छोटा-सा घर था कि 1-2 घंटे के लिए रह के चले गए। कोई बात ही नहीं हो सकती थी। दादी मेक श्योर करती थी कि जो बात हो सामने हो, अकेले नहीं छोड़ती थी इनको। क्योंकि भाई दादी और बुआ जो थी वो इनके पैसे पे पल रही थी ना। इसको तो वही कहेंगे, क्योंकि उनके हिस्से के नहीं थे, इनके हिस्से के थे, तो कैसे ये करती। तो जब भी इनके मम्मी पापा आते तो जाते वक्त इनको जो पैसे देते ना, वो इनकी दादी ले लेती थी, देख लेती थी और ले लेती थी कि बच्चों के पास नहीं होने चाहिए। एक पैसा नहीं छोड़ती थी इनके पास। तो इनकी दादी ने इन 2 सालों में ना इन्हें कोई कपड़े दिलवाए, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन 2 सालों की होली, दिवाली, दशहरा इन्होंने पुराने कपड़े में सेलिब्रेट किए हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि दादी के पास कोई व्हाट्सएप वाला फ़ोन नहीं है, तो फ़ोटो खींच के भेजना नहीं है। माँ बाप तो चेक करेंगे नहीं, तो जो मर्ज़ी वो कर लें। तो ये बहुत एक उस अवस्था में रहती थी जहाँ ये बहुत तकलीफ़ में रहती थी। प्लस ये अपने पेरेंट्स को चाहती तो कोचिंग से फ़ोन भी कर सकती थी, पर बाबा ने ना इनके मन में एक फ़ीलिंग जगा दी कि ये वो माँ बाप है, वो भी तो आके देख सकते थे, चेक कर सकते थे, बट वो क्यों नहीं देख रहे हैं। और इन्होंने ना ये तय किया कि ये अपने हिस्से का संघर्ष अब झेलेंगी, जो इनको लिखा है वो ये झेलेंगी। अगर अभी ख़त्म करके नहीं गई ना, तो फिर ये बची हुई चीज़ जीवन में आएगी। दोबारा क्यों लेना, अभी ही निपटाओ। क्योंकि बाबा के साई सच्चरित्र जी में भी तो ऐसा हुआ था ना कि बाबा एक ही बार सब दे लेके सारा हिसाब बराबर करते हैं, क्यों निपटाना, क्यों लंबे समय तक काटना। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो ठीक है, तो इन्होंने मतलब डिसाइड किया। और फिर ये अपने माँ बाप को बोलने की कोशिश करती थी, तो दादी इनको बहुत वो करके रख दी थी। और इनके माँ बाप से भी ये बहुत चिढ़ गई थी, क्योंकि सामने से तो बोल नहीं पा रही थी, और वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे थे, इनको कभी घर नहीं ले जाते। हालांकि वो लोग बहुत प्यार करते थे, बट इनोसेंट बहुत ज़्यादा थे। ये चीज़ भी समझती थी। उनके प्रति बाबा ने इनके मन में नफ़रत पैदा नहीं करवाया, बट ये करवाया बस कि उनके भी तो कर्म है, उनको भी तो अपने बच्चे को 2 दिन के लिए सही अपने घर ले जाना चाहिए। हालांकि इनकी दादी का बहुत बड़ा रोल रहता था, वो जाने नहीं देती थी, तब दिखाती थी कि ये मेरी बहुत प्यारी गुड़िया है। अब क्या हुआ ना कि ये बाबा से बैठ के बालकनी में जो बातें करती थी, कभी कभी सर घुमा घुमा के बात करने लग जाती थी, तो इनकी दादी को ना लगने लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर रही है। और 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि एक दिन ना इनकी दादी इनके पास आ रही थी और बहुत जोर से गिर गई, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। और इतने ज़ोर से गिरी ना कि इनकी दादी का पाँव गया टूट। ठीक है, तो जब इनकी दादी का पाँव टूट गया, तो इनकी दादी जो है, इनके माँ बाप आए कि भाई अब माँ को घर ले जाएंगे। तो इनकी दादी ने बोला नहीं नहीं, मुझे घर मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं रहने दो। और अपनी बेटी का बोला कि उसको मैं बोल दूँगी कि वो आ जाए मेरे पास, क्योंकि पाँव टूट गया ना। तो इनकी दादी ने क्या किया ना, मतलब इनकी बुआ ने हॉस्पिटल ले गई, सारा सब कुछ करा दिया, और फिर वो अपने घर चली गई और इनकी दोस्त को लाके बिठा दिया, कि जिससे ये लगे कि अभी तक बुआ आई नहीं है। फिर वो बुआ को फ़ोन गया, तब वो आई, उनसे रिक्वेस्ट किया करवाई दादी इनके पिताजी के थ्रू कि तुम माँ के साथ रह जाओ थोड़े दिन, क्योंकि माँ तैयार नहीं है घर जाने को। और इनके लिए एक मेड रखवाई गई, मतलब नर्स बेसिकली। इतना सब दादी करवाई। अब परीक्षा को 10 दिन बचा था, इनका जो था वो नीट वाला एग्ज़ाम था। तो इन्होंने तब बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे घर जाना है, चाहे अब मैं 10-12, और इनकी दादी उस वक्त भी रोकना चाही, बट इन्होंने बोला कि नहीं, अब ये एक ही रूम का घर है, इस पे अब बुआ भी रहेंगी, वो नर्स भी रहेंगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। और ये ज़िद पे अड़ गई, और इनके ज़िद के आगे फिर दादी भी रोक नहीं पाई। इन द मीनवाइल इनकी दादी ने जब देखा कि ये नहीं ये होगी, तब इनकी दादी ने ना इनके माँ बाप के मन में शक कैसे पैदा करवाया, ये बता के, जो कि इनकी दादी ने फील भी किया कि ये ना रात में किसी को बुलाती है बालकनी में, और ये किसी से बात करती है, और मैं इसको रोकने जा रही थी जब मैं गिर गई थी। और फिर वो भाग गया, ये जिससे बातें कर रही थी वो भाग गया बालकनी से। तो इनको ना, इनके आँखों में आंसू तो आ गए, लेकिन ना दुख वाले आंसू नहीं आए, विश्वास वाले आंसू आए कि इनकी दादी ने देखा कि कोई तो इनसे बात कर रहा था। इनकी दादी ने बोला कि पीछे से देख के लग रहा था कि कोई लड़का नहीं है, कोई उम्रदराज इंसान है, जिससे ना ये बात करती है रात में बालकनी में। मैं इसको देखने जा रही थी जब मैं गिरी। फिर इनकी दादी ने ना इनकी पूरी शिकायत लगा दी इनके माँ बाप से, और ये ज़िद पे अड़ गई कि अगर मैं कुछ गड़बड़ भी कर रही हूँ तो मैं आपके साथ, मुझे जाना है। तो इनके माँ बाप फिर इनको लेकर गए,
ठीक है। इन हालाँकि वो लोग बहुत इनोसेंट थे, प्यार भी करते थे, मगर इनको तब डाँटा उन लोगों ने कि तुमने ये क्या किया? किसको बुला रही हो? क्या कर रही हो? बालकनी में कोई कैसे आ रहा है? फिर जब ये वापस घर गई ना, तो इन्होंने एक-एक बात बताई कि इनके साथ क्या किया, क्या हुआ, जो कि इनके पेरेंट्स के लिए बहुत शॉकिंग था। और ऐसा नहीं है कि वो बात मान नहीं रहे थे, पर वो बहुत शॉक में थे। इन्होंने बताया, इन्होंने सारे कपड़े दिखाए कि जो 2 साल पहले आप मुझे दिलाए थे, मैं उसी के साथ हूँ, उसी के साथ गई हूँ, आई हूँ। दादी ने इतने पैसों से मुझे ये, मतलब जो भी इनका किया ना इनकी दादी ने, ये सब हुआ। तो फिर इनके फादर ने इनको डांटा, बोला कि अपनी दादी के लिए इतना गलत मत सोचो, तुम 2 साल क्या रह के आई हो, नफ़रत पैदा कर ली हो। और फिर इनकी दादी ने पूरा मन में भर दिया था कि ये पढ़ती नहीं है, ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। और इनकी दादी और इनकी बुआ ने वैसे भी इनको खूब परेशान किया था कि जिससे ये पढ़े नहीं। इनकी थोड़ी कमज़ोर तैयारी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मेहनत किया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा, पर इनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और था कि हाँ दादी की बात तो लगेगी। पर जब बाबा की मेहरबानी हुई, 12th में तो अच्छे रिजल्ट आए ही आए। इनका ना मेडिकल का एग्ज़ाम निकल गया, इनको गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट मिल गई। जैसे इनको सीट मिली ना, मतलब जैसे इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया और जब इन्होंने देखा कि भाई, तो ना इन्होंने ये फील किया कि एक शक्ति है मेरे साथ जो मुझे गाइड कर रही है। क्योंकि बाबा ने 2 साल इनकी मेहनत, इनके आंसू देखे, क्योंकि ये 24 घंटे मेहनत करने को तैयार रहती थी। तो बाबा ने ना वो चीज़ देखी कि ये बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। तो जैसे ही इन्होंने एग्ज़ाम देकर निकली ना, ये बहुत खुश थी। लेकिन 1-2 दिन बाद ना ये बहुत ज़ोर की बीमार पड़ी। जब इनके टेस्ट वगैरह करवाए गए ना, तो उससे ये बात प्रूफ हो गई। डॉक्टर ने भी ये बात कहा कि ये ऐसा लग रहा है ना, बहुत समय से इन्होंने ठीक से खाया नहीं है, कमज़ोरी से ये बीमार हुई हैं। फिर इनकी ट्रीटमेंट हुई, फिर इनकी रिज़ल्ट आई और इनका रिज़ल्ट में सिलेक्शन हो गया। दादी की बोली हुई एक-एक बात झूठ हुई। और जब ये इनके माँ-बाप इनको अपने साथ घर पे रखे, तब तो ऐसा कोई नहीं आया जिससे ये बातें करती। इवन इनके पास फ़ोन नहीं था। इन्होंने ये चीज़ भी था, अरे अगर कोई किसी का बॉयफ्रेंड रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो पत्र लिखेगा, मिलने जाएगा, फ़ोन करेगा, कुछ तो तरीका होगा। बट कुछ नहीं, 24 घंटे उनके आँख के सामने रहती। तब इनके फादर ना ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए, मदर भी इनकी, कि इनकी दादी ने ना इनको बहुत तड़पाया। ये जब इनकी रिज़ल्ट आए और इनके फूट-फूट के रोते हुए आँसू जब देखे ना, तब वो समझ गए कि हमने अपनी बेटी को पूरा अकेला कर दिया था और जो है ना इनकी दादी ने जो किया वो बहुत गलत। एंड तब सबको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ जब इन्होंने बोला कि ये बाबा से बातें करती थी बालकनी में बैठ के। तब सबने कोरिलेट किया कि दादी जिसका डिस्क्रिप्शन बताई थी वो भी तो बुजुर्ग ही इंसान था। तो वो दादी को दिख गया कि कोई बैठा, और दादी बहुत डर गई कि ये किससे बात कर रही है, और उसी में वो गिर गई। जो उनको बाबा ने चोट लगा के अलग करवा दिया, चुप करवा दिया, बेसहारा जैसा करवा दिया। तो ये चीज़ हुई। तो इसके बाद ना, मतलब बहुत इनको ये लगा जीवन में, लेकिन इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये अब डॉक्टर बन के अब निकलने वाली हैं। तो ये इनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतना संघर्ष झेल के बिना इन्होंने खूब मेहनत किया। और एक बार में सिलेक्शन बहुत कम लोगों की होती है, लोग तैयारी करते हैं सालों साल। बट एक तरफ बाबा ने इनके ना सालों के कर्म एक ही बार में निकलवा दिए, खूब मेहनत करवाया। और साथ में जो ये कष्ट दिलवाए ना, इस माध्यम से सारे जो भी इनको अगर हो सकता है, जैसे इनके जितने भी बैच में फ्रेंड्स थे सब दोबारा तैयारी कर रहे थे, तो एक भी नहीं था जिसकी हो गई हो इनके अलावा सिलेक्शन। तो बाबा ने वो चीज़ भी करवाया, इनको सिखा के समझा के कि बेटा तुम खूब मेहनत करो। करवाया मैंने तुमसे, और तुम्हारे कई साल मैंने बचा लिए, कर्म तुम्हारे जो थे वो मैंने इधर निकलवा दिया। तो ये चीज़ बाबा ने कराई। तो जब ये चमत्कार के बारे में ये जब भी सोचती हैं, तो उसके बाद से इनको लगता है कि बाबा मेरे साथ है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस अब बाबा के सहारे, बाबा के भरोसे चलती हैं। और जो भी दादी की सच्चाई थी ना, वो घर में इनके माँ बाप के सामने आ गई, इनकी बुआ की सच्चाई आ गई, सब कुछ आ गया। और इनके पिताजी इतने उखड़ गए ना कि मतलब वो इतने ये हो गए ना, टूट गए अपने घर वालों से। और इनकी माँ भी, कि अब ना ये लोग उन लोगों से मतलब ही बहुत कम रखते हैं। अब दादी को जो पहले घर से पैसे जाते थे वो जाने बंद हो गए, क्योंकि उनको जो दादाजी की पेंशन मिलती है, अब बस वो उस पे रहती हैं, उसके और उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वो पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए, मोर देन इनफ है। और कोई अब बाबा ने ना इनको रुकवा दिया। हाँ, कभी वो कुछ कह देती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये लोग भेज देते हैं, पर पैसे भेज तो वैसे भी वो पहले मना करती थी कि मत भेजो बेटा, पैसे हैं। पर हाँ, वो एक ही बार कहती थी, इंटेंशन उनका लेने का रहता था। बट वो जब से मना करने लगी, इनके फादर ने पूछना भी छोड़ दिया और भेजना भी छोड़ दिया। ठीक
ठीक है। और पेंशन तो आ ही रही है, तो इनके फादर ने कहा अब ये हो गया कि भाई पेंशन आ रही है, अपना उसमें से जिएंगी। तो ये चीज़ हो गई। तो बुआ जी के भी लहजे बदल गए, बुआ जी की सच्चाई भी घर पे आई, सबके सामने आई, तो ये सब कुछ हुआ। और अब जो है ना, मतलब ये बाबा के भरोसे पे उसके बाद तो ये इस तरह से चली है ना कि अब तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो बाबा ने सब दे दिया, सब कुछ है अब इनके पास। तो यही अनुभव था। इससे आप ये सोचिए कि जो हमें काटता है या हमें तोड़ देता है ना, वो कहीं दूर से किसी चाँद से या कहीं से किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आता है। वो वही इंसान होता है ना जो हमारे इर्द-गिर्द होता है। आता तो अपनों के भेस में, बट उससे ज़्यादा पराया कोई नहीं होता। और बाबा ने जो इनके मन में नफ़रत वाली फीलिंग उस वक़्त उत्पन्न की थी, वो भी ज़रूरी थी। इससे एक बात समझिए कि रिकॉग्नाइज़ करना कि ये इंसान मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये ज़रूरी है। इस सच से छुपना या भागना नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ, ये गड़बड़ कर रहा है या कर सकता है, तो वो आपको एड्रेस करना चाहिए। छुपना या भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। यही चीज़ बाबा ने इनको भी समझाया इस अनुभव के, मतलब ये अनुभव देके, कि ये मन में एक भ्रम, नहीं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ऐसे नहीं होता। जो इंसान अच्छा है, जो बुरा है, हमारे लिए हमें वो भी जानना होगा कि भाई ये अपनों में से पराया इंसान है, ये एड्रेस करना होगा। उसके लिए कुछ बुरा नहीं करना है आपने, पर पहचान रखनी है, सबकी पहचान रखनी है। तो ये चीज़ बाबा ने समझाई। और ये अनुभव जब आप सुनेंगे, और ये जो डिवोटी हैं ये काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी खुश हैं, बहुत इन्होंने मेहनत किया। और बाबा ने ना, मतलब जब हम किसी को जवाब नहीं देते हैं ना, याद है इनकी दादी ने इनको थप्पड़ लगाया था, पर जब हम जवाब नहीं देते हैं तो बाबा जवाब देते हैं। और जो बाबा जवाब दिलवाते हैं ना, उसका कोई वो नहीं होता। कितने सुंदर से बाबा ने जो है इनकी रिज़ल्ट दिला दी। जब सारे लोग उसके बाद बोले ना कि आपकी बेटी ने तो जादू कर दिया, क्योंकि ये नॉर्मली पहले अटेम्प्ट में 11th-12th के साथ और इतने प्रॉब्लम में रहते हुए रिज़ल्ट कर जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। तो बाबा ने इनको, और इतनी अच्छी कॉलेज, इतना सब कुछ अच्छा, तो मतलब कोई फ़ीस मामूली, नाम मात्र की फ़ीस, ना के बराबर की फ़ीस, तो ऐसी बाबा की कृपा रही। तो ये वही कहती हैं कि मेरी दादी ने जो मेरे साथ किया और मेरी बुआ ने जो मेरे साथ किया, उसका उनको मिल रहा है। और मुझे कोई मतलब नहीं है, उनको दुख मिले सुख मिले, मैं कौन होती हूँ जानने वाली। वो तो बाबा जानेंगे ना कि उनको सुख मिलना चाहिए चाहे दुख मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, इनके परिवार वालों की भी बाबा ने आँख खोल दी, और एक पॉइंट पे इनको ये समझाया कि तुम अकेले हो। मतलब हर इंसान अकेला होता है, सिर्फ मैं उसका होता हूँ। ये लोग जो रिश्तेदार बन के आते हैं, चाहे कितने भी करीबी रिश्तेदार बन के क्यों ना आए, पर तुम अकेले हो और सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। ये चीज़ का रियलाइजेशन हमें हर क्षण होना चाहिए कि कोई भी किसी भी रूप में, कोई दोस्त है, मित्र है, माता है, पिता है, भाई हैं, बहन है, हमारे लिए परवाह कर रहे हैं, जो भी सब कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, सब बाबा की मर्ज़ी है। लेकिन बाबा और हम, बस ये सबसे बड़ा सच है। शुरू भी यहीं से हुआ है और अंत में भी हम और बाबा ही बचेंगे। ये एक बात हम सब ने समझनी है। तो यही था अनुभव। बहुत सुंदर अनुभव था। अब मुझे तो बताने में आधे घंटे लगे, पर आप सोचिए कि जिसने ऐसे ऐसे समय 2 साल काटा हो, उसके लिए कितनी बड़ी बात है ना। इतना सब कुछ झेलना, दुख झेलना, और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। माँ बाप से बात भी हो रही है, बट ये बोल नहीं सकती हैं, नहीं तो दादी जीना हराम कर दे। और तब इतनी कॉन्फिडेंस भी नहीं थी कि कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके घर चली जाऊँ, चाहे कुछ भी। ये भी अपने वसूलों पे जीती ही थी, मेहनत रोज़ करती ही थी। और सोचिए, कोई उतना सर पे चिक चिक कर दे, पागल पागल कर दे, और फिर भी इंसान मेहनत कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो मेडिकल एस्पिरेंट होंगे वो समझेंगे कि जिसको घर में पूरी माहौल, पूरी शांति मिलती है ना, तब भी लोग से क्वालिफाई नहीं हो पाता, और इनके साथ तो ऐसा था। तो ये था अनुभव बहुत सुंदर सा, और इसके ज़रिए मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि भरोसा रखिए। अगर आप बाबा पे भरोसा रखते हैं तो सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। बाबा से बातें करिए, बाबा से रिश्ता रखिए। सच्चे रिश्तेदार, सच्चे सब कुछ साईं ही है। इसी के साथ जय साईं राम।